नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा के इस रॉ सेशन में, जहां पर दोस्तों हम बात करते हैं उन मुद्दों के बारे में जो सोशल मीडिया में या लोगों के बीच पब्लिक डोमेन में काफ़ी पॉपअप हो रहे हैं। दोस्तों हाल फिलहाल में आपको मालूम होगा कि एकता कपूर की एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था XXX2 अनसेंसर्ड। उसमें दोस्तों एक ऐसा सीन था जो फिलहाल तो हटा दिया गया है, पर जब वो सीन दिखाया गया था तो लोगों के बीच में बहुत आक्रोश आ गया था। उस सीन में दोस्तों एक आर्मी यूनिफॉर्म की बेइज्जती की गई थी, उसे फाड़ा गया था, उसे बहुत ही ऐसे आपत्तिजनक मूवमेंट्स में दिखाया गया था जो दोस्तों अडल्ट चीज़ जो होती है उस टाइप का था वो। तो इसे ही लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश था कि आप एक ऐसी वर्दी जिसे लोग अपनी माँ समझते हैं उसे आप इस तरह से कैसे दिखा सकते हैं। इसे लेकर दोस्तों हिंदुस्तानी भाव है, उन्होंने भी एकता कपूर पर शिकंजा कसा था। उन्होंने कहा था कि जब तक एकता कपूर आर्मी ऑफिसर से माफ़ी नहीं मांगती तब तक वो ये मुहिम चालू रखेंगे। उन्होंने दरअसल एक मुहिम बना दी थी कि एकता कपूर को सबक सिखाने के लिए। उसे लेकर दोस्तों बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने ये मुहिम में हिस्सा लिया, हिंदुस्तानी भाव को सपोर्ट किया उन्होंने। और उसे ही लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल इस खबर में आपको दो बॉडीज़ मिलेंगी, एक है डिफेंस मिनिस्ट्री और दूसरी है CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। और इन दोनों को ही लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर दोस्तों ये है कि जिस तरह से आर्मी ऑफिसर की जो यूनिफॉर्म है उसे किस तरह से बेइज्जत किया गया था उस वेब सीरीज़ में, तो उसे ही लेकर कई लोगों ने इसका संज्ञान लिया और बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं डिफेंस मिनिस्ट्री को, जिस पर दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री ने जुलाई 27 को एक और लेटर लिखा है CBFC को इस पूरे एक्शन को संज्ञान में लेते हुए। उस लेटर की एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास है दोस्तों, जिसमें हम आपको पॉइंट्स बताते हैं कि उस लेटर में उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया है। जो मेन पॉइंट्स है उसमें बताते हैं। उन्होंने उस लेटर में लिखा है कि कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो आर्मी की थीम के ऊपर ऐसे ऐसे फिल्में बना रहे हैं जिसमें आर्मी का जो इमेज है, इंडियन आर्मी की जो इमेज है वो डिस्टॉर्ट हो रही है, वो ख़राब हो रही है। इसे हमने संज्ञान में लिया और बहुत सारे लेटर्स हमारे पास ऐसे आए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब से अगर कोई भी ऐसी मूवी, वेब सीरीज़ या डॉक्यूमेंट्री जो आर्मी के थीम के ऊपर बनी है, अगर उसे आपको पब्लिक डोमेन में रिलीज़ करना है तो सबसे पहले आपको NOC हमारे से एक क्लियर करवाना होगा। NOC मतलब दोस्तों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि अब डिफेंस मिनिस्ट्री क्लियर करेगी अगर कोई भी ऐसी फिल्म आती है जो कि आर्मी के थीम के ऊपर बनी हुई है। तो CBFC को ये लेटर लिखा गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर कोई भी ऐसी फिल्म आई तो सबसे पहले आपको एक फ़िल्टर यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने लगा दिया है कि अगर कोई भी ऐसी फिल्म आएगी तो सबसे पहले आपको NOC लेना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों एग्ज़ाम अगर आप देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको NOC अपना क्लियर करना होता है कि आपका कोई फ़ाइन नहीं है, मतलब कि आपकी कोई फ़ीस बाकी नहीं है, आपका कोई ऐसा कुछ चीज़ बाकी नहीं है जिससे कि कोई आपकी इमेज पर या कुछ भी ऐसा डिस्टॉर्ट हो। आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्या बात करना चाह रहा हूँ, NOC। तो और यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहेंगे दोस्तों कि सिर्फ CBFC ही नहीं बल्कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को और साथ ही दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री को भी ये लेटर असाइन किया, आगे भेजा है ताकि वो भी इस चीज़ को संज्ञान में ले। यहाँ पर पूरी कोशिश चल रही है दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री की कि वो ऐसा कुछ कर सके कि जिससे कि सेंटिमेंट्स जो जुड़े हुए हैं लोगों के इंडियन आर्मी को लेकर वो हर्ट ना हो। और साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग भी थे दोस्तों जो खुद इंडियन आर्मी में हैं, जब उन्होंने इस तरह का चीज़ देखा कि जिस तरह से उस यूनिफॉर्म को फाड़ा जा रहा है, जिस तरह से उस यूनिफॉर्म को कई आपत्तिजनक मूवमेंट्स में दिखाया जा रहा है, उसे लेकर वो काफ़ी गुस्से में आ गए थे। और काफ़ी लोगों ने उसके जो आर्मी पर्सनल्स थे उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज़ किया था यूट्यूब पे जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। पर दोस्तों यहाँ आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, एक चीज़ समझाना चाहेंगे कि OTT प्लेटफॉर्म को CBFC कंट्रोल नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर OTT प्लेटफॉर्म पर कोई मूवी रिलीज़ हो रही है तो उसे ये कंपलसरी नहीं है कि वो जाकर CBFC से सर्टिफिकेट ले। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि रसभरी जो एक वेब सीरीज़ है जो रिलीज़ हुई थी जिसमें स्वरा भास्कर थी दोस्तों, उसमें एक आपत्तिजनक सीन था एक बच्ची को लेकर दोस्तों। तो उसे बिना CBFC के अनकट चढ़ाया गया था OTT प्लेटफॉर्म पर। तो OTT प्लेटफॉर्म दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जहां पर CBFC की सर्टिफिकेट की तो ज़रूरत होती ही नहीं है। तो फिर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने जो लेटर लिखा है वो CBFC किस तरह से OTT प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने के लिए संज्ञान में लेगी, ये अब देखना होगा। आपको यहाँ एक और चीज़ बताना चाहेंगे दोस्तों, सिनेमेटोग्राफर एक्ट 1952 के बारे में आपको बताना चाहेंगे। दरअसल दोस्तों
सिनेमेटोग्राफ 1952 एक्ट के मुताबिक अगर कोई भी ऐसी फिल्म हो या डॉक्यूमेंट्री हो जिसे आप एक लाइसेंस प्लेस मतलब दोस्तों जैसे सिनेमा हॉल हो गए, वहाँ पर आप अगर उसे पब्लिकली रिलीज़ कर रहे हैं तभी आपको CBFC से एक सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर रहे हैं किसी भी कंटेंट को, तो वहाँ पर आपको OTT प्लेटफॉर्म पर अगर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री या वेब सीरीज़ कुछ भी रिलीज़ कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स रिलीज़ कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप एक टाइप का फ्रीडम है वहाँ पर कि आप कुछ भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा बैरियर है नहीं दोस्तों। तो सिर्फ जो लाइसेंस्ड प्लेस होती है दोस्तों, जैसे कि सिनेमा हॉल हो गए या जो मल्टीप्लेक्स हो गए या सिंगल स्क्रीन्स हो गए, वहाँ पर अगर आप कोई फिल्म रिलीज़ करते हैं तो वहाँ पर रिलीज़ करने के लिए आपको CBFC, कोई भी फिल्म अगर रिलीज़ होती है तो उसे CBFC से सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। जो आप स्टार्टिंग में देखते हैं एक सर्टिफिकेट टाइप का आता है, वही होती है दोस्तों CBFC की सर्टिफिकेट, जिसे सबसे पहले दिखाना ज़रूरी है किसी भी फिल्म के स्टार्ट पर कि कोई आपत्ति ना हो उस फिल्म के ऊपर। और OTT प्लेटफॉर्म पर दोस्तों वो सर्टिफिकेट जो स्टार्टिंग में आता है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ तो ज़रूरत है ही नहीं। हाल फिलहाल में अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फ़िल्म भी आई है नेटफ्लिक्स पर, OTT प्लेटफॉर्म जो है उस पर आई है, जिसका नाम है रात अकेली है, उसमें आपको वो सर्टिफिकेट नहीं दिखेगा। तो दोस्तों यही सब कुछ है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। फ्रीडम ऑफ जो फिल्म मेकर्स हैं उनके पास बहुत एक ताकत है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। अब वो इस ताकत को मिसयूज़ करते हैं अपनी या यूज़ करते हैं इस तरीके से, वो उनके बुद्धि पर डिपेंड करता है दोस्तों। अब यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी ये लेटर फॉरवर्ड किया है। तो देखना ये भी हो गया कि क्या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एज वेल एज जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इस पर क्या एक्शन लेती है। बहरहाल दोस्तों आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये जो रॉ सेशन था दोस्तों आपको ये कितना अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। क्या हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। आपको आपकी कैसी रही, आपको हमारा ये नया चीज़ कैसा लगा या नयापन कैसा लगा, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।